पत्थर तो हजारों ने मारे मुझे, लेकिन एक पत्थर जो दिल पे लगा वो मेरे दोस्त ने मारा। ऐसे ही दोस्त और राजनीतिक व्यक्ति की बात करेंगे। नाम है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि उन्हें कल आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के सचिवालय में एक पत्र लिखकर उप नेता के पद से हटा दिया है। यानी आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं उनका एक नेता है और उसके बाद उप नेता है, तो उप नेता के पद से हटा दिया। और अपने प्रार्थना पत्र में यह भी लिखा गया कि आम आदमी पार्टी के कोठे का जो समय है वो राघव चड्ढा को न दिया जाकर हमारे अन्य सांसदों को दिया जाए, और राघव चड्ढा की जगह अशोक कुमार मित्तल को उपनेता बनाया गया है। अब इसका कारण क्या है कि राघव चड्ढा जो हर एक व्यक्ति के फोन में उसकी रील सामने आती है और बेहद ही संजीदा मुद्दे उठा रहा है, गजब के मुद्दे उठा रहा है, और उसे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उपनेता पद से क्यों हटाया और क्यों उसे समय कम देने की बात कही है। बात दरअसल ऐसी है कि राघव चड्ढा फिलहाल जो लगातार संसद में मुद्दे उठा रहा है और एक ही साल से उठा रहा है, उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाए 2022 में पंजाब से इन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया गया था, लेकिन 2026 में आते आते इन्होंने मुद्दे उठाना शुरू किया है। इससे पहले कुछ घटनाएं होती है आम आदमी पार्टी के साथ में, उसमें राघव चड्ढा की अनुपस्थिति देखने के बाद, राघव चड्ढा की चुप्पी देखने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं को अखरता है, आम आदमी पार्टी के समर्थकों को अखरता है, क्योंकि हर एक राजनीतिक दल ये चाहता है कि उसका सांसद, उसका समर्थक, उसका जो व्यक्ति है वो पार्टी के हित में कार्य करे, जिससे कि पार्टी का और ज्यादा विस्तार हो। मुद्दे उठाना वाजिब है, लेकिन उन मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी या फिर किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ उसकी सक्रिय भूमिका आवश्यक है। इसीलिए ये राजनीतिक पार्टियां अपने लोगों को संसद या विधानसभाओं में भेजती है। लेकिन राघव चड्ढा जो एक समय तक अरविंद केजरीवाल के सबसे विश्वस्त माने जाते रहे, कम उम्र का एक ऐसा लड़का जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा, अर्थशास्त्र का जानकार व्यक्ति, चार्टेड अकाउंटेंट, जो सीए, एक फेमस सीए जो अलग अलग जगहों पर पुरस्कृत हुआ, वो आज इस पद से हटाया गया है। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को किस किस तरीके से पुरस्कृत किया देखना। इन्हें सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया, 2019 में लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, चुनाव लड़ाया लेकिन हार गए। हारने के बाद अरविंद केजरीवाल ने फिर 2020 में राजेंद्र नगर से इन्हें एमएलए का चुनाव लड़ाकर जिताया। पूरी 5 साल एमएलए रहे। उसके बाद एमएलए बनते 2020 में दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया, इस पद पर इन्हें बिठाया। 2022 में इन्हें पंजाब का प्रभारी बनाया और उस समय पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत जाती है। उस प्रभारी रहते जो सरकार बनी, केजरीवाल ने इन्हें फिर पुरस्कृत किया और 2022 में पंजाब से राज्यसभा सांसद बनाया। लेकिन जब आम आदमी पार्टी दुविधा में फंसी, संकट में फंसी, विधानसभा चुनाव से पहले जो लिकर स्कैम का आरोप लगा और उसमें सारे जो बड़े नेता हैं जेल जा चुके थे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, उससे पहले सत्येंद्र जैन इत्यादि, और कुछ नेता पार्टियां छोड़ के जाने लगे। उस समय राघव चड्ढा पार्टी में थे लेकिन चुप्पी साध के बैठ गए। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, राघव चड्ढा का एक ट्वीट नहीं आया। जब हजारों समर्थक और सभी बड़े नेता सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, राघव चड्ढा चुप्पी साधे बैठे और इलाज करवाने लंदन चले गए। विधानसभा चुनाव आए, कैंपेन से नदारद रहे। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, पूरी आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर, राघव चड्ढा का एक ट्वीट नहीं। अभी जब लिकर स्कैम में लोअर कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को निर्दोष साबित कर दिया, दोष मुक्त कर दिया, तो जश्न मनाया गया। सारे नेता इमोशनल थे, भावुक थे और जश्न मना रहे थे समर्थकों के साथ। राघव चड्ढा का सिंगल ट्वीट नहीं, कार्यालय में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं और आम आदमी पार्टी से किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं। ऐसे में हर एक राजनीतिक दल क्या करेगा? उस व्यक्ति को चाहे कितना ही योग्य हो, जब उस राजनीतिक पार्टी को फायदा नहीं हो रहा है तो फिर वो उसे किनारा करेगी। ऐसे इसी घटनाक्रमों के कारण हो सकता है उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर काफी समय से देखा जा रहा है संसद में, वो सत्ता पक्ष या किसी अन्य पार्टी के ऊपर आक्रामक नहीं थे, एक शब्द भी नहीं, और न आम आदमी पार्टी के ऊपर उन्होंने कोई कमेंट किया। लेकिन इस प्रकार की निष्क्रियता किसी राजनीतिक दल के फायदे हित में नहीं होती है। हर एक राजनीतिक दल चाहता है कि उसका विस्तार हो, वो आगे बढ़े और इस प्रकार के जो योग्य व्यक्ति है वो और ज्यादा प्रयास करें जिससे कि उन्हें फायदा मिले। और इस योग्यता के बल अरविंद केजरीवाल ने इन्हें हर जगह पुरस्कृत किया, बहुत कुछ दिया इन्हें, लेकिन फिर भी राघव चड्ढा आज आम आदमी पार्टी से नाराज होकर किसी और राजनीतिक पार्टी में जाने की फिराक में है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब देखना है आगे क्या होता है। लेकिन आज राघव चड्ढा को राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के उप नेता पद से हटा दिया गया है और आम आदमी पार्टी के कोटे से मिलने वाला समय भी इन्हें नहीं देने का प्रार्थना पत्र दिया है। धन्यवाद।